थार लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का 25 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका एग्जाम तक ये वीडियो इस तरह का आता रहेगा, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ है जीएस के लिए, बार बार जीएस का ये इसको जो इतने कम टाइम बचे हैं उसके लिए क्या करना चाहिए, तो इससे पहले भी बताएं, फिर से एक बार बताते हैं उसको कि उत्तर प्रदेश के संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो जनजाति को लेकर हो, फसल को लेकर हो, उत्पादन हो, या यहाँ के क्षेत्रफल कितने हैं, यहाँ के राजनीतिक कितनी लोकसभा सीट है, कौन था सीएम, कौन है राज्यपाल, या इसके कौन से फसल के प्रकार हैं, कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, या इसका जनगणना हुआ, बजट हुआ, उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी करेंट हुए वो, या जितने भी भौगोलिक चीजें हैं उन सभी को, लोक कला लोक नृत्य हो, जनजाति पहले ही बताया गया है, इतिहास यहाँ का क्या है, 5 फरवरी को क्या हुआ 1922 में चौरी चौरा कांड का, या फिर कौन से धर्म से यहाँ कौन से संबंधित इतिहास रहा है, 1857 में यहाँ से कौन खड़ा रहा है, किस क्षेत्र से झांसी का कौन रहा, लखनऊ से कौन रहा, 10 मई ये कब से शुरू हुआ, या फिर यहाँ से बौद्ध धर्म से क्या कनेक्शन है, जितने भी प्रदेश से या और पुलिस से संबंधित सारे प्रश्न तत्काल के करंट न्यूज जून तक के, ये केवल प्रदेश की बात हुई है जो जीएस में आपके 37 क्वेश्चन में कम से कम 6-7 रहने वाला है। तो इसके अलावा तो ये हो गया, उसके बाद आप इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, राजनीति हुआ, जो बाकी टोटल सब्जेक्ट हैं जीव विज्ञान तक, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो इकोनॉमी, उनमें से आप बेसिक चीजों को जितनी डाटा है उसको भी कलेक्ट करने का काम करेंगे। पुराने जो पहले एग्जाम हुए हैं उसको रिवीजन कर लीजिए, जिस भी किताब से आपने उसको पढ़ा है, नोट्स बनाया है, उसको आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें से प्रश्न आएंगे। अब इतने टाइम नहीं बचे हैं, आज आपका हो गया 6 तारीख, तो कितने दिन बचे हैं, 20-22 दिन बचे हुए हैं, तो उसमें आप बस यही काम करिए, जितना पढ़े हुए हैं उसको रिवीजन करिए। सेट पेपर बहुत ज्यादा हो तो एक ही लगाइए, उससे ज्यादा नहीं, और टाइमिंग के अनुसार कि 2 घंटा मेरा हिंदी हमको आज पढ़ना है तो पढ़ना ही है, 2 घंटा अगर जीएस पढ़ना है तो पढ़ना है, रीजनिंग के लिए 3-4 घंटा निकालिए, और मैथ के लिए भी 2-3 घंटे निकालिए। नए क्वेश्चन से बचिए, नई किताबों से बचिए, नई व्यवस्थाओं से बचिए। जिस माध्यम से आप चले आ रहे हैं पिछले 6 महीने में, उसी पर टिके रहिए, और मैक्सिमम बस एक ही चीज करिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग समय ज्यादा दीजिए। समय देना भी एक प्रकार का बहुत ही आत्मविश्वास को बढ़ाता है कि मैं उसके काम को पढ़ाई कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस अंदर से आता रहता है। एक्स्ट्रा में आपको क्या करना चाहिए, पाई चार्ट के क्वेश्चन तो लगाइए ही, पैसेज को देखिए, और पुलिस से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। रीजनिंग में एक आता है न्याय संगत, उसको वेन डायग्राम, कथन निष्कर्ष, इस पर भी जो पुराने क्वेश्चन है वो, और बाकी चीजों को देखते जाइए। चलिए हम लोग केवल जीएस पे आते हैं। जीएस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा है, जो आए हुए प्रश्न है, उसको इकट्ठा करके इसमें लिख दिए हैं। देखा जाए, पहला है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, उनका नाम है मुबारक खिलजी। दूसरे हैं चंदेरी का युद्ध, जितने भी युद्ध है उसको एक बार देख लीजिए, कोई जरूरी नहीं चंदेरी आए, हो सके हल्दी घाटी आ जाए, पानीपत आ जाए, जो आया वो लिखा है। चंदेरी का युद्ध 1528, बाबर और मेदिनी राय। बाबर आपको पता है सारे युद्ध जीता ही था, ये भी जीता। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति हकीम सुर था, ये किसकी तरफ से था, महाराणा प्रताप। और अकबर का कौन था, मान सिंह। ये हिंदू और मुस्लिम सेनापति, और वो मुस्लिम हिंदू सेनापति। ये हल्दी घाटी 1576 में हुआ था, महाराणा प्रताप इसमें हार गए थे और अकबर जीत गया था। खैर, रज्मनामा किस हिंदू राज्य का पारसी अनुवाद है, फारसी, फारसी, ये आपका महाभारत का। फिर है रंपा विद्रोह सन 1879-80 में आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में रंपा आदिवासियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया एक प्रमुख विद्रोह था। पूछा गया है कई विद्रोह, कभी किसान से संबंधित विद्रोह कोई आ जाता है, या किसी कोई एसोसिएशन से संबंधित कोई संगठन हो। पावना विद्रोह सन 1873-76 में बंगाल के पावना नामक जगह में किसानों द्वारा जमींदारों के विरुद्ध लड़ा गया एक किसान विद्रोह था। देखिए आ ही रहा है। अगला है, लाठी क्लब की स्थापना कब हुई, बाल गंगाधर तिलक, 1856 से 1920। एक आप देखेंगे कि जितनी भी
साहित्य से या फिर जितने कल्चर से हमारे जो संगठन नई नई बनी है, हिंदू महासभा हुआ या जितने कब कब बने हैं, या फिर दहेज प्रथा का ये अंत कब हुआ, कौन था वायसराय, इस तरह के भी प्रश्न को एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन होते बहुत इंपॉर्टेंट है। लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक 1856 से 1920। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाडे बंबई प्रेसिडेंसी के हैं। फिरोज शाह मेहता, उसमें और भी लोग थे इसमें, लेकिन ये एग्जाम में जो आया है जैसे ऑप्शन पर आधारित होता है, यश रामास्वामी मुख्य थे मद्रास महाजन सभा के, लेकिन आनंद चार्लू भी इसमें मेंबर थे। फिर है मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है, मतलब किस शासक की, तो कुमारगुप्त फर्स्ट की। ये कुछ स्थल है और संबंधित तीर्थकार कौन है, तो श्रावस्ती के संभवनाथ, काक नदी के सुविधानाथ, अयोध्या के ऋषभनाथ और पभोषा के पद्म प्रभु। फिर है कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर मतलब ज्यादा एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। शरीर को तत्काल ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट कितने के रेशियो में होता है, 1-2-1, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फैट वसा है, प्रोटीन है ही। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, बी और सी। और वसा में कौन है, वसा में है ADE के, जो बच गया वो इसमें है ADE के, ये वसा में है, फैट्स में है। पौधे नाइट्रेट तथा नाइट्राइट के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, इसे चूना क्लोराइड भी कहते हैं। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग धुआं स्मोक के आभासी घनत्व डेंसिटी के मापने में किया जाता है। पॉलीथीन बनाने में एथिलीन गैस का उपयोग होता है। राष्ट्रीय विकास NDC का गठन जो है 6 अगस्त 1952, और चाहे राष्ट्रीय NDC हो या योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, इन सभी के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। फिर है आर्टिकल के क्वेश्चन तो छोड़िएगा नहीं, तो बहुत आसान है, चूंकि आया है तो लिखना ही था। अस्पृश्यता का अंत, तो अस्पृश्यता ये छुआछूत का अंत, ये इसकी बात की गई है, मूल अधिकार में आएगा। 14 से 18 आपका समानता का अधिकार है। तो भाग 5 तक तो पूरा याद होना चाहिए, आपको पूरा भाग याद होना चाहिए। 22 भाग किसकी किसकी चर्चा कहाँ हुई है, कुछ खास आर्टिकल हैं जैसे 40 हो गया, मूल अधिकार का तो टोटल है ही। भाग 5 के भी 52 से 151 तक आपको रटा होना चाहिए। इधर आप भाग 9 को 243 वाले को देख लीजिए, यहाँ तक कि उसमें कि पूरा ABCDE, अभी कुछ एग्जाम में उसमें देखेंगे तोड़ तोड़ के दिया हुआ है पंचायत का। इसके बाद भाग याद हो, शेड्यूल याद हो, वहां से 1-2 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो उसके बाद है अनुच्छेद 17, ये है। फिर है दल बदल दल परिवर्तन के आधार पे निरहरता के बारे में शामिल शक्ति, ये शामिल नहीं है, शक्ति केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष और राज्य में विधानसभा अध्यक्ष के पास होती है। मतलब ये दल बदल कानून, ये दल बदल किसमें आएगा, ये दल बदल की चर्चा किसमें की गई है, कौन सी शेड्यूल में, 10वीं में, 10वीं अनुसूची। लोकसभा और राज्य में विधानसभा अध्यक्ष के पास। हींग प्राप्त होती है कहां से, तने के स्राव से। असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना कब हुई, 1839 में। आयोडीन का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, समुद्री घास। पंपास, घास का मैदान, घास के मैदान से भी क्वेश्चन आते हैं, ये अर्जेंटीना में है। 2011 जनगणना तो रट ही लीजिएगा, चूंकि भले ही ये पुराना हो चुका है, 2011 से ही है, लेकिन अभी नई रिपोर्ट आया नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश का, चूंकि हम यूपी से ही संबंधित यहाँ बात कर रहे हैं, तो यूपी के क्वेश्चन में यूपी जनगणना से क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक आध कभी कभी बड़े, अगर RO का एग्जाम देखें तो उसमें तो 3-4 रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में भी एक आध क्वेश्चन रहेंगे। तो कितने हैं, ये यहाँ पर यूपी में नहीं पूछा है, ये पूरे भारत का पूछा है। न्यूनतम साक्षरता दर राजस्थान में है। अगर यूपी में हम आपसे पूछें कि सबसे ज्यादा जनसंख्या एजुकेशन रेट महिलाओं का कहाँ है, तो आप क्या बोलेंगे, कानपुर नगर। देखिए, स्थानीय स्वशासन के जनक हैं लॉर्ड रिपन, सहायक संधि के लॉर्ड वेलेजली, राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, अस्थायी बंदोबस्त के लॉर्ड कार्नवालिस। सिविल सेवा का पूछा जाए जनक कौन है, तो लॉर्ड कार्नवालिस, ये आपके लॉर्ड कार्नवालिस। इसके बाद भी बहुत से क्वेश्चन, ये तो कुछ नहीं है, लेकिन आए हुए आयोग के कुछ प्रश्न थे 25, 25, 30, 30। एक बार होता है ना कि चलते चलते इसको देख लें, ये भी है, ज्यादा प्रेशर आप नहीं दे सकते अपने आप पर,
क्योंकि आपको केवल क्या करना है, सारी चीज़ों को एक बार कलेक्ट कर लेना है। चलिए ठीक है।